जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ये चार संख्या मेरे भाई, पांच संख्या दी गई है जोड़ने को लेकर, और इनको जोड़कर बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। ठीक है। अब कोई बच्चा सोचेगा कि हम इसको यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से बना लें, तो आप इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट जोड़ोगे तो 7 आएगा। और सही से देखो तो चारों ऑप्शन में मेरे भाई यूनिट डिजिट जो है वो 7 है। इनफैक्ट जो चारों ऑप्शंस का 10th डिजिट है वो भी हमारा सेम है। अब भाई कैसे बनाओगे? तो बोलोगे सर देखिए, यही तो फायदा है डिजिटल सम सीखने का। हमारे पेपर में ऐसा कैलकुलेशन आता है और ये फिक्स नहीं होता कि यहाँ पर एसएससी में आएगा, बैंकिंग में नहीं। भारत का कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों नहीं है भाई, कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनडीए हो गया आपका, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, नॉर्मल कैलकुलेशन हर जगह पूछे जाते हैं। उन्हीं को छांटने का काम हमारा डिजिटल सम करता है। कैसे करता है जरा वो देखो। तो बोलोगे सर एक बार इसका डिजिटल सम निकालते हैं। डिजिटल सम निकालते वक्त 9 को कंसीडर मत करिएगा, उसको लो या मत लो कोई फायदा नहीं है। 8 जमा 4, 8 जमा 4 कितना हो गया सर? तो 12 हो गया। ठीक है। यहाँ पर 5 और 4 9 बन रहा है, मत लीजिए। 6 + 2 हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 9 मत लीजिए, 2 + 6 हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 5 और 4 9 मत लीजिए, कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 4 और 2 हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आप अगर ये 2 + 1 को मेरे भाई 3 भी लिख दोगे ना, तो कोई गुनाह नहीं किया है आपने, आप इसको 3 लिख सकते हो। अब जरा सभी संख्याओं को एक बार जोड़ो। 3 और 8 हमारा 11 हो गया। 11 8 हमारा 19 हो गया। 19 और 2 हमारा 21 हो गया। 21 और 6 हमारा 27 हो गया। और जब हम इन सब को जोड़ेंगे तो 7 + 2 9 हम यहाँ कह सकते हैं। आप 9 लिख सकते हो या 0 लिख सकते हो, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। अब एक बार मेरे भाई हम यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस का डिजिटल सम निकालते हैं। तो हम बोलेंगे 7 1 8 और 1 9 खत्म, कितना आ गया? 6 आ गया। 7 और 2 9 खत्म, 6 + 1 हमारा 7 आ गया। ठीक है। 6 और 3 9 खत्म, 7 और 1 कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है मेरे भाई। 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 7 18, 18 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। आप इस 9 को 0 भी कह सकते हो, इस 9 को भी 0 कह सकते हो, और 0 बराबर 0 जो है, आप अपना ऑप्शन नंबर जो डी है उसे टिक कर सकते हो, और ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी भाई हमने कैलकुलेशन किया, क्या हमने जोड़ा उंगलियों पर बैठ कर कि ये कितना था? क्या हम साइड में ले जाकर यहाँ पर जोड़े कि ये कितना था? बिल्कुल भी नहीं जोड़ा हमने मेरे भाई। तो जब हमने जोड़ा ही नहीं, तो बिना जोड़े हमारा आंसर कैसे आ गया? तो डिजिटल सम के माध्यम से आ गया। जैसे एक और एक क्वेश्चन मेरे भाई फटाफट यहाँ सॉल्व कर दो। सीजीएल 3/12/2022, 3 फरवरी 2022 में एक पूछा गया क्वेश्चन मेरे भाई। क्या कहा गया? 95 को 105 से गुना करके बताइए। ये हमारे चार ऑप्शंस दिए गए। ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं करना। अगर मल्टीप्लाई ही करना होता तो क्या जरूरत थी डिजिटल सम का सेशन को सीखने की? कोई आवश्यकता थी? नहीं थी ना। यानी मेरे भाई हमें मल्टीप्लाई तो नहीं करना है, मतलब हमें सही तरीके से सीखना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है। जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो भाई यहाँ पे। ठीक है, लाइक करते रहेंगे, लाइक करना छोड़ना नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे सर देखिए 95 में 9 को सर गोली मारिए, कितना आ गया सर? 5 आ गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर 5 + 1 कितना आ गया सर? 6 आ गया। 5 को 6 से गुना करेंगे तो सर आ जाएगा 30, 30 का मतलब कितना हो गया सर? 3 हो गया। तो डिजिटल सम कितना है सर? मेरा 3 है। मेरे अंकों का योग कितना आया है सर? 3 आया है। अब जरा एक बार देखते हैं कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम हमारा 3 आ रहा है। तो यहाँ पर 9 खत्म, 9 खत्म। 8 + 1 को चाहो तो तुम 9 लिख लो, या फिर चाहो तो 0 लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9 खत्म, 9 खत्म, 6 5 11, 11 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है। 9 खत्म, 9 खत्म, 5 + 3 कितना आएगा? तो 8 आएगा। 9 खत्म, 9 खत्म, 7 + 5 12 हमारा, और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। अब आप ही लोग बताइए हमको कौन सा ऑप्शन आंसर है? बोलेंगे गुरुदेव आपका 3 आया है और ऑप्शन नंबर डी 3 है। सर यही हमारा क्या है? आंसर है। यही आंसर। तो बताइए जल्दी से। बोलेंगे सर देखो ये परसेंट हो गया और ये ऑफ हो गया, इससे डिजिटल सम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई मतलब नहीं है सर परसेंट से। रीजन बता रहे हैं हम आपको, परसेंट से कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि परसेंट का मतलब 1/100 होता है, और 1/100 का मतलब नीचे 1 होता है। और जब नीचे 1 होता है तो क्या दिक्कत है भाई? कोई परेशानी नहीं है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ नीचे 1 की जगह कोई और संख्या रहे तो परेशानी होगी ना। यहाँ तो कोई परेशानी ही नहीं है यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। ऑफ का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई। 6 जमा 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इंटू यहाँ पर क्या करेंगे? तो इंटू मान लीजिए यहाँ पर हम x करते हैं, और ये बराबर होगा किसके? 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 6 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8 के यहाँ पे। ठीक है। कई सारे बच्चे ऐसा करते हैं, 8 से 8 को काट देते हैं। अरे भाई ऐसी गलती जीवन में मत करना, बता रहे हैं।
काटना नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं काटना होता है, ये गलती तो भविष्य में मत करना, ठीक है। 8 × 4 कितना हो जाएगा भाई, 32 हो जाएगा, और 32 का मतलब कितना होता है, 5 होता है। तो ये बोलोगे 5 × x बराबर हो जाएगा किसके, तो 8 के। यहाँ पे आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हो कि x की वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पर इस 5 को उधर लेके चले जाओ, तो बोलोगे 8/5। अब मेरे भाई बताओ, यहाँ पर नीचे में तुम्हारा 5 आया है, नीचे में तुम्हारा कितना आया है, तो एक सेकेंड, नीचे में तुम्हारा कितना आया है भाई मेरे, एक सेकेंड, ठीक है, नीचे में मेरे भाई 5 आया है। अब अगर आपका नीचे में 5 आया है तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर अभी आपसे सीखा था हमने, और क्या सीखा था कि अगर 5 आ रहा है तो किससे गुना करेंगे, 2 से, तो यहाँ भी किससे गुना करेंगे, 2 से। ऊपर में यहाँ कितना बन जाएगा, 16, और नीचे में बन जाएगा 1, 16 को जोड़ने पे 7 आएगा। कौन सा ऑप्शन का डिजिटल सम हमारा 7 है, तो बोलेंगे सर देखो 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 8 + 1 9, कौन सा ऑप्शन है सर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इसी साल पूछा गया है, फटाफट मेरे भाई सवाल का आंसर दे दो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे सर देखो इतना आसान क्वेश्चन है, 3 है, 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, और ये कहाँ से कहाँ तक 3 के पावर 8 तक गया है। तो मैंने कहा यार देखो हमें फॉर्मूला जीपी का तो नहीं पता क्या है क्या नहीं है ना, इस समय हम जीपी को सीखने के मूड में भी हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम सिंपल स्क्वायर का यहाँ सवाल देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा दोस्त हमारा सवाल है यहाँ पे। अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखो बोलेंगे सर ये 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। आगे चल के काफ़ी सारी संख्या आएंगी। इसका डिजिटल सम सर 3 होगा, इसका डिजिटल सम 9 होगा, इसका डिजिटल सम कितना होगा, 9 होगा, और आगे आने वाली हर एक संख्या का डिजिटल सम कितना होगा, 9 ही होगा सर, क्योंकि जहां पर 3 2 बार मल्टीप्लाई हो जाता है वहां 9 आ जाता है। मेरे भाई देखो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 9, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यहीं पर तुम्हारा 9 बन ही गया है। 3 को मेरे भाई 4 बार मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हारा 9 बन ही गया है। और 9 को किसी भी संख्या से गुना करोगे 9, तो पहले वाले का डिजिटल सम 9, दूसरे वाले का 9, तीसरे वाले का 9, चौथे वाले का 9, पांचवे का 9, छठे का 9, सातवें का 9, ऐसे करते करते हर संख्या का आगे आने वाली सबका डिजिटल सम 9। और हमें पता है कि जब भी 9 डिजिटल सम आता है तो 9 को जोड़ते वक्त कितना मान लेते हैं, तो जोड़ते वक्त 9 को 0 मान लेते हैं, जोड़ते वक्त 9 को 0 मान लेते हैं। तो यानी अल्टीमेट हमारा 3 + 0 यानी डिजिटल सम कितना आएगा, 3 आएगा। और अगर 3 आएगा तो यहाँ पर वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 3 है। तो यहाँ 3 किसका है, तो बोलोगे 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 को मेरे भाई कितना हो गया, तो 9 हो गया। उसके बाद खत्म 8 4 मेरे भाई 12, 12 का डिजिटल सम कितना हो गया, 3 हो गया। 6 और 6 12, 12 5 मेरे भाई 17, 17 का डिजिटल सम हमारा 8 हो गया। 8 और 2 10, 10 और 3 मेरे भाई कितना, 8 2 10, 10 3 13, 13 का डिजिटल सम कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन आंसर है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो ए का मान हमारा 102 है, तो हमसे बोला गया है a × a² - 3a + 3, इसका हमें मान बताओ। तो मैंने यहाँ पर कहा कि मेरे भाई कितना प्यारा सवाल है, ज़रा देखो यहाँ पर। तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2 + 1 हमारी 3 हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर a की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 3 हो जाएगी तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, तो देखो, तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये हमारा 3 है, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है, ये 3 × 3 कितना है सर, 9 है, और प्लस हमारा कितना है, तो सर 3 है। अब अगर हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे, 3 × 9 में से 9 खत्म करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का 3 होना कितना हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा। आप चाहो तो सर 9 लिख लो, चाहो तो 0 लिख लो सर, कोई परेशानी कोई आपत्ति हमें नहीं है। यानी हमारा वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका अंकों का योग 9 होगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 2 + 1 ये 3 आ रहा है सर। अगर हम यहाँ देखेंगे सारे खत्म हो गए, 2 बच गया सर। अगर 1 2 3 4 सर ये 4 बच गया। यहाँ देखोगे 3 2 5, 5 3 8, 8 और 1 9 सर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। और ये मेरे भैया अपने कैलकुलेटर से देते हैं और यहाँ पर देखते हैं कितने बच्चे इसका सही उत्तर बता पा रहे हैं। मैं अपने तरफ से कोई भी संख्या देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया मेरे भाई कि यहाँ पर 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 432 हो गए, 0 हमारा 81 हो गया, ठीक है, और हमारा कितना हो गया, 0 81 216। ये मैंने आपको संख्या दे दी, 432 0 81 216, 432 0 81 216। मेरे भाई यहाँ पर इसका क्यूब रूट करने पे, इसका क्यूब रूट करने पे हमें क्या मिलेगा ये बता दो, इसका क्यूब रूट करने पे हमें क्या मिलेगा ये बता दो। या सिंपल सी बात अगर हम यहाँ बोले तो बोलेंगे यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पर सीधा क्यूब रूट
ठीक है, ऑफ यहाँ पर ये जो संख्या है वो किसके बराबर होगी। और मैं यहाँ पर ऑप्शन आपको जो दे रहा हूँ वो मेरे भाई, पहला ऑप्शन आपका 746 है, दूसरा ऑप्शन 756 है, तीसरा ऑप्शन 716 है, चौथा ऑप्शन 726 है। बता दो मेरे भाई यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, कौन सा मेरे भाई संख्या सही है, बता दीजिए। इनमें से किसका क्यूब करने पे हमें ये मिलेगा, फटाफट बताओ। क्या बोलोगे, बोलोगे सर इतना आसान सवाल, इतना हल्का सवाल, बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जो हमें प्राप्त हुआ है उसका डिजिटल सम जरा निकालते हैं। तो इसका डिजिटल सम निकालने के लिए 4 3 2 0 8 1 और 2 1 6। पहली बात 4 3 7 2 9, 8 और 1 9, 6 2 8 और 1 9, यानी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी ये क्यूब का डिजिटल सम कितना है, तो 9 है। इस क्यूब का डिजिटल सम कितना है, 9 है। अब जरा देखते हैं यहाँ पर किस संख्या का मेरे भाई क्यूब करने पे, इसका क्यूब का डिजिटल सम कितना है, इसका क्यूब का डिजिटल सम कितना है, इसका मेरे भाई कितना है, और इसका यहाँ पर कितना है। तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 6 4 10 7 17, 17 का मतलब 8, और 8 का क्यूब कितना होता है, 512। 512 को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 7 5 12, 12 6 18, 18 का मतलब कितना हो गया, तो 9 हो गया। और अगर मेरे भाई यहाँ पर ये 18 मतलब 9, और 9 का क्यूब कितना होगा, तो 9 ही होगा मेरे भाई, यानी यही ऑप्शन नंबर आंसर है 756। बाकियों का निकाल के चेक कर लो, वो तुम्हें मिलेंगे नहीं, क्योंकि ऑप्शन मैंने ऐसे ही सेट किया है कि सबके डिजिटल सम अलग अलग आएंगे। क्यूब कहा गया है। अब 14 का डिजिटल सम कितना होता है भाई, देखो तो बोलोगे 4 जमा 1 सर 5, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब तो कायनात को पता है यार 125 होता है, और 125 का डिजिटल सम कितना होता है, तो 8 होता है। जरा देखना इसमें से कौन सा ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है। 5 4 9 खत्म, 4 2 6 हो गया, 7 2 9 खत्म, 4 2 8 हो गया। ठीक है, 4 4 8 2 10 6 16 7 हो गया मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ 4 4 8 8 16 2 18 मेरे भाई 9 हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। खेल खत्म। क्यों इतना दिमाग लगाना, क्यों इतनी मेहनत करनी, क्यों गधों वाली मेहनत करनी, स्मार्ट लेबर करेंगे ना यार, लेंगे ना सिलेक्शन मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं हम यहाँ पर कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर, इसका आंसर दीजिएगा किस में, तो इसका आंसर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। देखते हैं आप लोग कितना सारा डिजिटल सम सीखे हैं, कितनी सारी बातें सीखे हैं, थोड़ा हमें भी तो पता चले यहाँ पर कहानी क्या है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है, थोड़ा हमें भी बताइएगा, ठीक है।